ये देखो, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नए डिजाइन का डोरमेट। तो ये मैंने पुरानी साड़ी और चुन्नी से बनाया है। तो जिसमें मैंने ये 3 कलर की साड़ियाँ ली हैं। अगर आप ऊन से बनाना चाहती हैं तो हम इसे ऊन से भी बना सकते हैं। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है। ये मैंने 6 पत्तियों का बनाया है। इसमें हम 8 पत्तियाँ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी पसंद की ऊन या 3 कलर की साड़ियाँ ले लेंगे और उसके साड़ी की 1 इंच की पट्टियाँ करके, इस तरह के 1 इंच की पट्टियाँ करके गुल्ले बना लेंगे। तो चलिए अब हम बुनना शुरू करते हैं। बुनने के लिए हम 9 नंबर सिलाई का प्रयोग करेंगे। तो ये मैंने 9 नंबर सिलाई ली है। तो हम ये देखिए, इसमें से फंदे डालेंगे। ब्लू या क्रीम कलर में से कोई से भी कलर में से हम 18 फंदे इसमें डाल लेंगे। अगर आप ज़्यादा फंदों का बनाना चाहती हैं तो अपने हिसाब से आप उसमें इतने फंदे डाल सकती हैं। तो चलिए, फंदे हम इस तरह से सादा ही डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम एक इसमें नोट लगाएंगे और फंदे हम इस तरीके से सादा ही इसमें डाल लेंगे। तो ये मैं इसमें 18 फंदे इस तरीके से डाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें 18 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इसे बुनना शुरू कर देंगे। तो एक सिलाई हम इसी तरीके से सादा बनाएंगे। पूरी सिलाई को हमें इसी तरीके से सादा बनाना है। तो प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी तरीके से हम पूरी सिलाई को बना लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरी सिलाई को सादा बना लिया है। अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे। तो ये देखिए, दूसरी सिलाई पर हम एक फंदा इस तरह से उतार लेंगे और आगे के फंदों को हमें सादा ही इसी तरीके से बनाना है। तो ये हम डोरमेट की पत्ती बना रहे हैं। और लास्ट में हम एक फंदा छोड़ेंगे। तो ये देखिए, हम इस सिलाई में इस फंदे को छोड़ देते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं। और इस सिलाई को हमें इसी तरीके से सादा बनाना है। इस सिलाई पर हमें कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है। सारे फंदों को हमें बना लेना है और लास्ट में यहाँ पे एक फंदा हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए, लास्ट में हमने एक फंदा यहाँ पे छोड़ दिया है। अब हम इस फंदे को ये देखिए इस तरह से उतार लेंगे और आगे के फंदे को हम बुनते हुए पूरी सिलाई को इसी तरीके से बनाएंगे। और लास्ट में फिर से एक फंदा छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे फंदों को, ये देखिए यहाँ पे हम एक फंदा और छोड़ देते हैं और इसे पलट लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरे
फंदों को छोड़ना है। तो दोनों तरफ से हम एक एक फंदा छोड़ते हुए सारे फंदों को छोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, दोनों तरफ से एक एक फंदा छोड़ते हुए हम सारे फंदों को छोड़ देते हैं। तो चलिए मैं इन सारे फंदों को बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से एक एक करके सारे फंदे छोड़ दिए हैं। तो दोनों तरफ हमारे 9 फंदे हैं। देखिए 2 4 6 8 और एक 9, 2 4 6 8 और एक 9, ये हमारे आधे आधे फंदे दोनों तरफ हैं। तो यहाँ से हम जिस तरह से एक एक करके हमने सारे फंदे छोड़े हैं, उसी तरह से हम एक एक फंदे करके सारे फंदों को बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरफ से एक फंदा बना लेते हैं, यहीं से सिलाई को पलटेंगे और इस फंदे को इस तरह से उतार लेंगे और यहाँ पे एक फंदा हम इधर से लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा ले लिया है और यहीं से सिलाई को पलट देंगे। इस फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे और ये देखिए यहाँ से हम फिर से एक फंदा और बनाएंगे और यहीं से हम पलट लेंगे सिलाई को। सॉरी, इस फंदे को हमें इस तरह से उतारना है, बनाना नहीं है, आगे के फंदों को बनाना है। और एक फंदा हम ये देखिए यहाँ पे फिर से बनाएंगे और यहीं से सिलाई और धागे को पलट लेंगे। तो इस वाले फंदे को हमें बनाना नहीं है, इसी तरह से उतारना है। तो सारे फंदों को हमें इसी तरह से एक एक करके बना लेना है दोनों तरफ से। तो चलिए मैं इसी तरह से सारे फंदों को दोनों तरफ से बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारी इस तरह से एक कली बन गई है। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से सारे फंदे छोड़े थे उसी तरह से मैंने ये सारे फंदे बना लिए हैं। तो ये हमारी एक पत्ती इस तरह से बनी है। तो यहाँ से अब हम रेड कलर को लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम अब रेड कलर को इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें अब रेड कलर से 9 फंदे बनाने हैं। तो ये देखिए ये हमने 2 फंदे बना लिए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमें 9 फंदों में ही रेड कलर को लगाना है और यहीं से हम धागे को पलट लेंगे और सिलाई को भी। तो ये देखिए यहीं से हम अब रेड कलर के फंदों को ही बनाएंगे। तो ये देखिए सारे फंदों को हमें सादा ही इसी तरीके से बनाना है। और इस तरफ से भी हम ये देखिए फंदे को उतार के इस तरह से धागे को घुमाते हुए अपनी तरफ करेंगे। और आगे के फंदों को हमें सादा ही बनाना है और लास्ट में हमें एक फंदा रेड का यहाँ पे छोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक फंदा छोड़ देते हैं, यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं और इन फंदों को हमें इसी तरीके से बनाना है। और इस वाले किनारी वाले फंदे को इस तरह से उतार के धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे। तो ऐसा करने से हमारे
डोरमेट की किनारी अच्छे से बन के आएगी। तो ये देखिए आगे के फंदों को हम इसी तरह से बनाएंगे और लास्ट में फिर से हम एक फंदा और छोड़ेंगे। तो ये देखिए यहीं से हम पलट लेते हैं सिलाई को। तो इसी तरीके से हम सारे फंदों को एक एक करके यहाँ पे छोड़ेंगे। तो ये देखिए हम इस किनारे वाले फंदे को इस तरह से उतार के धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे हर सिलाई पे एक एक फंदा छोड़ते हुए आएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम 8 फंदों को छोड़ देते हैं यहाँ पे एक एक करके हर सिलाई पे। तो चलिए मैं इतना बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमने 8 फंदे एक एक करके छोड़ दिए हैं। तो हम यहाँ से जिस तरह से हमने एक एक करके 8 फंदे छोड़े हैं उसी तरह से हम एक एक करके यहाँ पे फंदे बनाएंगे। तो ये देखिए पहला फंदा हम इसी तरह से उतारेंगे और धागे को अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 और ये देखिए 2 और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे और पीछे से हम सारे फंदों को सादा ही बनाएंगे। ये देखिए फिर से हम इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे ये देखिए एक फंदा हम और फिर से बनाएंगे। यहाँ पे हमारा गैप है तो गैप कम करने के लिए हम यहाँ से ये देखिए इस तरह से फंदा उठाएंगे और इस फंदे को हम इस फंदे के साथ यहीं पे घटा देंगे। तो यहीं से हम पलट लेते हैं सिलाई को। तो ये देखिए हम यहाँ से दूसरी पट्टी इसमें लगाएंगे। पीछे के फंदों को हमें सादा ही बनाना है हर सिलाई पे। तो ये देखिए ये हमारी साइड की किनारी भी अच्छी बनती आ रही है। इस पहले फंदे को हम इस तरह से बनाते हैं तो ये हमारी किनारी अच्छे से बन के आती है। तो ये देखिए यहाँ पे हम एक बार और फिर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से गैप करने के लिए एक फंदा उठाएंगे और इस फंदे को इस फंदे के साथ हम यहीं पे घटा देते हैं और यहीं से हम पलट लेंगे। तो इसी तरह से हमें एक एक करके सारे फंदों को बनाना है। तो चलिए मैं इन सारे फंदे को इसी तरह से बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक फंदा और रह गया है तो इसे भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये देखिए इसे भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे गैप है तो गैप कम करने के लिए यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे और इसी फंदे के साथ यहीं पे घटा देंगे और यहीं से हम पलट लेते हैं। तो ये देखिए इस सिलाई को भी हम इसी तरह से पूरा बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ पे इस तरह की डिजाइन बन गई है। तो यहाँ पे हम अब यहाँ से दूसरी पत्ती बनाने के लिए दूसरा कलर लगाएंगे। तो ये देखिए हम इस तरफ से यहाँ पे ये हमारी उल्टी तरफ है तो इस तरफ से हम अब यहाँ पे ब्लू कलर लगा देंगे। तो ये देखिए इस सिलाई को हम पूरा ब्लू कलर से बनाएंगे। तो यहाँ से अब हम दूसरी पत्ती बनाना शुरू करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारा गैप है, तो गैप को कम करने के लिए हम यहाँ से फंदा उठाएंगे। सॉरी, यहाँ से नहीं, थोड़ा यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से उठाएंगे और इस फंदे को इस वाले फंदे के साथ यहीं पे घटा देते हैं और आगे के फंदों को हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने पूरी सिलाई बना ली है। अब हम सीधी तरफ हैं, तो इस तरफ से हम फिर से इस वाली को पत्ती को बनाना शुरू करेंगे। तो पत्ती बनाने के लिए हम यहाँ पे इसी तरह से फंदा यहाँ पे बनाएंगे, एक फंदा यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे और दूसरे फंदे से हम इसे बुनना शुरू करेंगे और इसी तरह से हम इधर से एक फंदा यहाँ पे छोड़ेंगे। तो जिस तरह से हमने ये पत्ती बनाई है उसी तरह से हम इसे पत्ती बनाएंगे। तो इसी तरह से हमारी सारी पत्तियाँ बनेंगी और ये हमारा पूरा डोरमेट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा इसमें थोड़ा गोफा सा है, तो ये सिलाई के बाद यहाँ पे सही हो जाता है। तो चलिए इसी तरीके से हम पूरे डोरमेट को बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डोरमेट इस तरह से बन के तैयार होगा। तो ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसमें ये हमने फ्लावर लगाया है। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लावर इसमें लगा सकती हैं या पॉम्पॉम्स। तो ये देखिए ये बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा डोरमेट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा।